हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माय सेल्फ दीपक अनु। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने पढ़ा था कि किस किस तरह से हम नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी डिफरेंट नंबर्स के साथ, जो कि हमको काफी हेल्प करती है सिंप्लीफिकेशन में। आज भी हम सिंप्लीफिकेशन के बेस पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, BODMAS। अब BODMAS इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज अ सेट ऑफ रूल जो कि हमको हेल्प करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में। हम सब जानते हैं कि BODMAS की फुल फॉर्म क्या है। आप सबने 9th 10th 8th 7th में ये सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो यूज है वो काफी कम बच्चों को पता है। तो आज हम इसका यूज पढ़ेंगे और डिफरेंस पता करेंगे कि अगर हम इसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमको क्या क्या लॉस हो सकता है एग्जाम के टाइम पे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज अगर मैं आपको बताऊं BODMAS, तो BODMAS के बारे में सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन आजकल अगर मैं बताऊं तो VBODMAS का कंसेप्ट आ चुका है, जिसमें V जो है दिस स्टैंड फॉर वर्नाक्युलर। ठीक है, दिस इज ए वर्नाक्युलर। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बार की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार की फॉर्म में। ब्रैकेट तो आपको पता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझने का ट्राई करते हैं कि इन्हें हम किस फॉर्म में और इनकी यूसेज क्या है। चलिए, वी ठीक, अगर मैं वी की बात करूं तो वी स्टैंड फॉर वर्नाक्युलर। ठीक है, और ये बार की फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ये बार की फॉर्म में दिखेगा इस तरह से। ब्रैकेट, दिस स्टैंड फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे पास तीन तरह की होती है। दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, दिस इज लार्ज ब्रैकेट। हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट को, एंड देन लार्ज ब्रैकेट को। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा? ऑफ, आप सबने इसके बारे में पढ़ा, देन डिवाइड, then multiplication, and then addition, and then at last subtraction। तो ये सब फुल फॉर्म्स हैं किसकी? VBODMAS की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको क्या करना है? हमको इसको बिल्कुल सीक्वेंस में यूज करना है। सीक्वेंस में यूज करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एग्जाम में इन सब ये सारे के सारे हमें एक ही ऑपरेशन में दिख जाते हैं, एक ही सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में अगर हमको ये सारे के सारे चीजें मिल जाती हैं, वर्नाक्युलर मिल जाता है, ब्रैकेट मिल जाती है, ऑफ मिल जाता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ अगर हमें मिल जाता है, तो हमको बिल्कुल इसको बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करने की, पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, देन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ भी हमारा एक तरह का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आप देख सकते हो कि मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड के बाद आता है, लेकिन ऑफ जो है वो डिवाइड से पहले आता है। ठीक है, सॉरी, ऑफ में अगर मैं बताऊं ये सिंगल ऑफ है, नॉट डबल ऑफ। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, एडिशन जो है वो मल्टीप्लाई के बाद आता है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन के भी बाद आता है। मतलब लास्ट प्रेफरेंस हमको किसको देनी है? सब्ट्रैक्शन को। अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, तो आप जरा इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो देखो, अगर तो आपको ये BODMAS के रूल्स नहीं पता, तो आप लोग क्या करते हैं? आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं यहां से, बिगनिंग से। 5 प्लस 10 15, देन इसको डिवाइड करते हैं 5 के साथ, और आपका आंसर आता 3, जो कि गलत होता। ठीक है, जो कि गलत होता। मैंने आपको बताया हमको इसको बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करना है, और सीक्वेंस क्या कहती है? सीक्वेंस कहती है कि पहले हमको डिवाइड करना है। तो पहले मैं डिवाइड करूंगा 5 को 10 को 5 के साथ, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 2, बचेगा 5 प्लस 2, तो मेरा जो 7 रहेगा ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली मैं आपको ऑफ की एग्जांपल के साथ एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। 25 ऑफ 25 डिवाइड बाय 5 ऑफ
10। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन चेक करना कि क्या आपने आंसर सही निकाला। देखो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी रहनी चाहिए, ऑफ की, और ऑफ मुझे कहां कहां दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। दैट मींस पहले मैं ये वाला ऑपरेशन करूंगा, फिर मैं ये वाला करूंगा, और फाइनली मुझे डिवाइड वाला ऑपरेशन करना है। ठीक है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625। डिवाइड को यहीं कर दूंगा बिकॉज़ मेरे को डिवाइड को भी नहीं छेड़ना क्योंकि ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, मैंने आपको यहाँ बताया कि ऑफ को मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो 25 into 25 करोगे। आप कभी भी हमेशा कभी भी इसको इस तरह से नहीं लिखोगे कि 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दोगे देन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप इस तरह से करते हो देन इसका आंसर आएगा 5, 25 into 5 125, 125 into 10 1250 आंसर आएगा आपका, जो कि बिल्कुल गलत रहेगा। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आया तो आपने बिल्कुल गलत किया है। आपको क्या करना है, आपको पहले इसे सॉल्व करना है, ऑफ ये बनेगा 625 डिवाइड बाय 50। ठीक है, इसको आप दोबारा सॉल्व करोगे, 5 1 सा 5 2 सा 5 5 सा 125 बाय 10 दैट इज 12.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेन मोटिव समझाने का क्या कि आपको पहले क्या करना है, आपको पहले ऑफ को सॉल्व करना है, ये वाले ऑफ को भी एंड ये वाले ऑफ को भी, ये बीच का जो है इसको छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ऑफ के बाद है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो कि 25, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन अगर आपको इसको इस फॉर्म में दिया हो, 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ऑफ में और मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो इस केस में आपको पहले डिवाइड करना था, जैसे मैंने आपको 1250 आंसर निकाल के बताया, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 25, ये आएगा 5, 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। अब क्या करोगे आप इसको, 25 into 5 125 into 10 क्या आ जाएगा 1250 आपका आंसर। अगर ये क्वेश्चन होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 1250, अगर यहाँ पे ऑफ है तो आंसर क्या आएगा 12.5। देख लो कितना डिफरेंस आ सकता है हमारे आंसर में, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, और हो सकता है आपको एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन दिए हो और आपका आंसर आ जाए और आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा आंसर आ गया और ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ऑप्शन में भी है, लेकिन एग्जामिनर कई बार ये चीजें चेक करने के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस देगा, तो आपको बिल्कुल सही अप्रोच फॉलो करनी है। तो गाइस एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। क्वेश्चन है 25 of 25 divided by 5, 25 of 25 divided by 5 of 10। ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा क्या, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में देखा गया 11 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 11 डिवाइड बाय 11। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आ गया आपको। अब कई बच्चे इसे क्या करेंगे, इसमें कहेंगे कि भाई 11 डिवाइड बाय 11 1 हो गया, 11 डिवाइड बाय 11 1 हो गया, और यहाँ पे कोई 11 डाल रहा है, 11 डिवाइड बाय 11 1 हो गया, देन 1 डिवाइड बाय 1 1 आ गया, फिर 1 डिवाइड बाय 1 1 आ गया, इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर आप इस तरह से इसको कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। इसको करने की सही अप्रोच क्या रहती है, देखो आपको पता होगा कि जब भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है आप उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। आपने बचपन से क्या किया होगा, अगर कोई नंबर 12 डिवाइड बाय 10 है तो हम इसको क्या करते हैं 12 मल्टीप्लाई 1/10 कर देते हैं। आपको ये चीज याद है? ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो क्या करेंगे हम 11 इंटू 1/11, ये वाला भी मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1/11, सारे के सारे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इंटू 1/11, ठीक है। इसको इससे काट दोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/121 इंटू 121, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो 1/121 का होल स्क्वायर, और आपको मैंने 121 का होल स्क्वायर निकालना सिखाया था, आप इसकी प्रैक्टिस करो। 121 का होल स्क्वायर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, आप अगर अपने पुराने मेथड से करते कि 11/11 1 हो गया, देन 11/11 1 हो गया, 11/11 1 हो गया, तो आपका आंसर 1 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। और अभी हमारा आंसर आ रहा है 1/121 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर किस तरह से सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। या इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप पहले दो नंबर काट दो, ठीक है, और बाकी जो होंगे 11 का 1 2 3 4 11 की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, ये पहले दो नंबर कट जाएंगे और आपका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 1/11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं इसी तरह का। 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर सब कुछ डिवाइड में है तो पहले दो नंबर काट दो और 1/5 इंटू 5 इंटू 5 125 आंसर लिख दो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 13 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 13 ऑफ 13, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करो और उसके बाद चेक करो कि क्या आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही किया। तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। देखो, डिवाइड 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 डिवाइड, 3 डिवाइड 1 ऑफ, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी आनी चाहिए भाई, सबसे पहली प्रेफरेंस है किसकी, ऑफ की। दैट मीन मुझे पहले इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा 13 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर 169, राइट। अब आपको सेम वही चीज, क्योंकि सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं तो ये पहले दो नंबर कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 169 इंटू 13, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2197। आई होप आपको डिफरेंस पता लग रहा है ऑफ में डिवाइड में। सिमिलरली अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि 14 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 14 इनटू 14। अब इस केस में आप क्या करने वाले हो, इस केस में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, दिस इज नॉट ऑफ। आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऑफ में और मल्टीप्लाई में डिफरेंस है। तो मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन नंबर को काट देंगे, ठीक है। या आप क्या कर लो, वही आप, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है करने में, तो आप लिखो 14 इंटू 1/14 इंटू 1/14 इंटू 1/14 इंटू 14, राइट। ये 14 से ये 14 कट गया, ये 14 से ये 14 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/14। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी देखे गए हैं और हम इसके रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज स्पेशल सेशन मैंने बॉड मास के ऊपर इसलिए लिया है बिकॉज ये बॉड मास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कई बच्चों को ये बॉड मास नहीं आता और वो एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से करते हैं। उनको लगता है जो पहले नंबर आ रहा है, जो पहले ऑपरेशन आ रहा है, उसी को सॉल्व कर देंगे, जिससे क्या होता है उनका आंसर गलत हो जाता है। Similarly, question 25 of 25 of
25 डिवाइड बाय 5 प्लस 333 डिवाइड बाय 3 333 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। लेकिन इसके ऊपर आपको वर्नाक्युलर दिख रहा है, ठीक है। तो जब वर्नाक्युलर दिख रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वर्नाक्युलर को सॉल्व करना है। इस वर्नाक्युलर को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो इस ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था। अगर ये वर्नाक्युलर यहां नहीं होता तो सबसे पहले यहां पे ऑफ होना चाहिए था, देन डिवाइड, फिर ये वाला डिवाइड, फिर ये वाला डिवाइड, और उसके बाद फाइनली आपका प्लस होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे वर्नाक्युलर दिख रहा है तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, वर्नाक्युलर को। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 25 ऑफ, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5 प्लस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये क्या बनेगा 125 प्लस ये बनेगा मेरा 111 अपॉन 3। अगर आपको एडिशन करना आती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 375 प्लस 111 इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आएगा 684 डिवाइड बाय 3। अच्छा, अब ये क्या मैं इसको काट सकता हूँ, अभी लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी, क्या मैं ये नंबर को 3 से काट सकता हूँ? तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 प्लस 4 14, सॉरी 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मींस ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, 3 1 सा 3 6 सा 3 2 सा, आपका आंसर आएगा 162। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करेंगे, इसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन क्या आपका 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 ऊपर वाले प्लस 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, इसके ऊपर वन एंड देन फाइनली प्लस 125 इंटू 5 डिवाइड बाय 5। ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है। अगर आप इसका एक्यूरेटली आंसर दे देते हो दैट मींस आपके बॉड मास के कांसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला आपका वो रहेगा 147 प्लस 1/27, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है इसका, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका ये आंसर आ जाता है दैट मींस आपके बॉड मास के कांसेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो यही था बॉड मास के कांसेप्ट में। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि पहले आपको सीक्वेंस क्या यूज करनी है, अगर आपको यूज करना आ रही है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। आगे आने वाले सेशंस में हम और भी बॉड मास के ऊपर या सिंपलीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी, ठीक है गाइस। थैंक यू। और अगर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।